जय श्री हरि, जय जय लक्ष्मी नारायण। आज की यह कथा है उस पावन एकादशी की जिस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से जागते हैं। जिस दिन धरती पे फिर से शुभ कार्यों का आरंभ होता है, यह दिन कहलाता है देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। आइए आज सुनते हैं इस पावन व्रत की कथा और जानते हैं कि क्यों इस दिन तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की पूजा का इतना बड़ा महत्व है। देवों के देव उठाने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विनम्र होकर कहा, प्रभु आप तो निरंतर इस सृष्टि के पालन में लगे रहते हैं, न दिन का चैन है न रात का आराम। अगर आप यूं ही काम करते रहेंगे तो थक जाएंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, देवी तुम्हारी बात सत्य है। मैं सृष्टि के संतुलन के लिए वर्ष में एक बार योग निद्रा में जाऊंगा। 4 महीने तक मैं श्री सागर में विश्राम करूंगा। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु जब आप सो जाएंगे तो संसार का क्या होगा? भगवान बोले, देवी उस समय को चातुर्मास कहा जाएगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होंगे और जब मैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागूंगा, उसी दिन से शुभ कार्यों का आरंभ होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान सोते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। तुलसी विवाह की दिव्य कथा सुनिए। अब सुनिए इस दिन तुलसी विवाह क्यों होता है। इसके पीछे भी एक बहुत पवित्र कथा जुड़ी है। एक समय की बात है, समुद्र मंथन से एक तेजस्वी असुर उत्पन्न हुआ, जलंधर। वह बहुत बलवान था, लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म में छिपा था। वृंदा अति पतिव्रता नारी थी। उसके सतीत्व के बल से जलंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता सब हार गए। तब सब ब्रह्मा जी और शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अब जलंधर का अंत केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और उसकी पत्नी वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने जब अपने पति का रूप देखा तो उसने पूजा आरंभ कर दी, पर जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है तो उसका हृदय जल उठा। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आपने एक सती स्त्री को धर्म को तोड़ा है, इसलिए आप पत्थर के समान स्थिर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने उसका श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर का रूप ले लिया। तब वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसके शरीर से एक दिव्य पौधा निकला जो था तुलसी। आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, आज से तुम्हारा नाम तुलसी होगा। संसार में तुम्हारी पूजा भगवान विष्णु के समान की जाएगी। जो भगत विष्णु पूजा में तुम्हारे पत्र चढ़ाएगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तभी से भगवान विष्णु ने कहा, जब मैं देवउठनी एकादशी को जागूंगा, उस दिन मैं तुलसी के साथ विवाह करूंगा। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन हर घर में तुलसी माता को सजाया जाता है। चौरा लीपकर, दीप जलाकर, गन्ना, आंवला, नारियल, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। तुलसी माता को लाल चुनरी पहनाई जाती है और शालिग्राम भगवान के साथ उनका विवाह किया जाता है। लोकगीत गाते हैं। इसके बाद महिलाएं आरती करती हैं और प्रार्थना करती हैं। कहा जाता है, जो भगत इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके सारे दुख, कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री तुलसी विवाह कराती है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसे सदा अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन के बाद से ही विवाह और सभी मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। इसलिए कहते हैं कि देव उठे तो जग उठा, संसार आई खुशियां की बहार। भाइयों और बहनों, यह कथा केवल देवों के उठाने की नहीं, यह हमारे भीतर सोई हुई श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को जगाने की है। जब भगवान उठते हैं तो मानो हमारे भीतर का सोया हुआ विश्वास भी जाग उठता है। तो इस देवउठनी एकादशी पर तुलसी चौरे के पास दिया जलाए। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे विष्णु प्रभु, हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा जीवन धर्म के मार्ग पर चलता रहे। हमारे घरों में सुख, शांति और प्रेम और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि, जय जय तुलसी माता, जय विष्णु नारायण भगवान की जय हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय विष्णु नारायण।